हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेंगे कि शिव का क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है आपके अभी के सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मंडे को रीडिंग कर रही हूँ, मंडे मिडनाइट के बाद रीडिंग कर रही हूँ, बट शिव की एनर्जी है जो इटर्नल है। सो ये रीडिंग भी टाइमलेस कंसिडर किया जाएगा। जब भी आपको इसकी जरूरत होगी ये किसी ना किसी तरह आपके सामने आ जाएगी। किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी रिलीजन के लोग, किसी भी जोडियाक के लोग, किसी भी न्यूमरोलॉजी के लोग, किसी भी इनिशियल के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह 3 कार्ड्स लूंगी। उल्टा कैसे हो गया? सॉरी। फर्स्ट शफल में एक भी कार्ड नहीं आया, कोई बात, जब तक नहीं आता है शफल ही करती रहूंगी। कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा। ये ढीठ तो मैं महाढीठ। एक और कार्ड चाहिए। आज नखरा बहुत कर रहा है ये शिव। कोई नहीं, सबका नखरा करना कभी कभी बनता है। चलो आ गया। ओके, ये overburdened, say no and release burden. Bull, Nandi, Mahakal, divine timing. So one sec. Yeah. So सबसे पहला कार्ड जो है overburdened, say no and release burden. बहुत ज्यादा दिस कार्ड इज गिविंग मी दैट 10 of wands वाइब। वो होता है ना कि सब लकड़ी लेके ऐसा चल रहा है, दिमाग एकदम, सर एकदम झुक गया है, छोड़ भी नहीं पा रहा है, बोझ उठाया भी नहीं जा रहा है, बोझ छोड़ा भी नहीं जा रहा है। अभी आप एक ऐसे सिचुएशन में हो कि आप इस वक्त आपसे और ये बोझ उठाया नहीं जा रहा है, बट एट द सेम टाइम आप इसको आप खींच के ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो आपके बर्डन है, ये आप खींचे चले जा रहे हो। ना इसको अपने पीठ से उतर पा रहे हो, ना और आप इसको लेके अच्छे से आगे जा पा रहे हो। अभी आपका पीठ टूट रहा है। सो अभी आज महादेव का यही गाइडेंस है आपके लिए कि अभी आप सबके लिए सब कुछ बनने का प्रयास करना बंद कर दो, क्योंकि आप वो नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है सबको खुश रखना, सबकी खुशी आपकी जिम्मेदारी क्यों है? अगर आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है तो हर किसी की खुशी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक फैमिली का बैकग्राउंड रहता है, एक फैमिली रहता है, डिपेंडेंस रहते हैं। सो वी हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर डिपेंडेंस, वी हैव आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का जो भी डायनामिक्स होता है, जो भी गिव एंड टेक होता है, दैट इज देयर। बट यहाँ जो आपका भी सिचुएशन है ना, वो आप गिव कर रहे हो, और ये सिर्फ आज से नहीं, सालों से आप यही कर रहे हो। आप सफर करते जा रहे हो, एंड ये सफरिंग ना अभी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आई एम सेंसिंग कि आप में से आज के जो कलेक्टिव हो ना, आप लोग अंदर ही अंदर
चीख रहे हो, इरिटेटेड फील कर रहा था, नहीं चाहिए, बट वो नहीं चाहिए अंदर ही रह रहा है, वो बाहर नहीं आ रहा है। आप नहीं चाहते हो ये बोझ फर्दर उठाना, पर आपको झेलना, पर आप उसको उतार नहीं रहे हो पीठ से, वही आप कैरी कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आई डोंट हैव अ चॉइस, मुझे इसको यही बोझ लेके चलना है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, इट्स नॉट जस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप एक ऐसे डायनामिक्स में हो, एक ऐसे फैमिली में हो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर रिलेशनशिप बट ऑल द रिलेशनशिप अराउंड यू, अगर ऐसा सिचुएशन आपका बन गया है कि हर रिलेशनशिप को प्रोवाइड करना आप ही की जिम्मेदारी बन गई है, हर रिलेशनशिप में हर छोटी सी बड़ी बात, वो जूतो सिलाई थे के चोंडी पाट बंगाली में एक वर्ड है, कि हर चीज आपकी जिम्मेदारी बन गई है, आप पर ही सब लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं, पर आपके लिए कोई नहीं है आपकी चीख सुनने के लिए, आपको समझने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो ये कर रहे हो इट्स अ थैंकलेस जॉब। ऐसा भी नहीं है कि आप जो कर रहे हो इसके लिए आपको बहुत सम्मान मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, नहीं, उंगलियां आप पर ही टिकी है कि यू आर नॉट अप टू द मार्क। यही एट द एंड ऑफ द डे आपको सुनना पड़ रहा है, कितना भी कुछ क्यों ना करो, एट द एंड ऑफ द डे आपको यही सुनना पड़ रहा है कि यू आर अ फेलियर, यू हैव नॉट लिव्ड अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। ना आपको सम्मान मिल रहा है, ना आपको प्यार मिल रहा है, ना आपको आपके हिस्से की खुशी मिल रहा है, सुकून तो बहुत दूर की बात है। सबके बीच रहते हुए भी आप अकेले ही हो। ये बस एक वन मैन या वन वुमन गेम बन चुका है, बस आप ही किए जा रहे हो। सो इन दैट केस इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, महादेव बस बहुत हो गया, अब बस कर। At least don't cheat yourself, at least don't lie to yourself, at least be kind to yourself। कोई और आपके प्रति काइंड नहीं हो रहा है, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, सो at least be kind to yourself, that is in your hand। कौन आपको आपके प्रति काइंड होगा, कौन आपको सम्मान करेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, पर आप अपने आप को कैसे ट्रीट करोगे ये तो आपके हाथ में है ना। दूसरे कैसे ट्रीट करते ये आपके हाथ में नहीं है, पर हाँ दूसरों के हाथों आप मिसट्रीटेड ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी है, ये आपके हाथ में है। यू कैन ऑलवेज से नो, इनफ। इफ आई एम नॉट गेटिंग माई शेयर ऑफ रिस्पेक्ट, नथिंग इज हैपनिंग। अभी द रीजन आप ना बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, सो इट्स नाउ टाइम। और ये बोझ जो है ना, इट्स नॉट दैट कि आज से आप कैरी कर रहे हो, इट्स नॉट टुडे, इट हैज बीन ईयर्स यू हैव डूइंग इट। किसी के लिए 20 साल 30 साल, मे बी अ लाइफ टाइम, अक्रॉस रिलेशनशिप्स, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दैट वाइब। अगर ये आपकी वाइब नहीं है तो ये आपकी ट्राइब भी नहीं है। दिस इज नॉट योर रीडिंग, बट आई एम रीडिंग फॉर अ कलेक्टिव who are screaming inside yet they are not being able to show it। हर दिन इनको गाली गलौज सुनना पड़ रहा है, हर दिन इसको सुनना पड़ रहा है कि इनसे कुछ नहीं संभाला जा रहा है, दे आर गुड फॉर नथिंग। आप लोग चुपचाप सुन रहे हो, आप लोग को लग रहा है कि शांति बनाए रखना है, चुप रखना है, चुप रहना है, ठीक है। लोगों को अब लोगों को डिसअपॉइंट ना करो, इसलिए रिपीटेटिवली खुद को डिसअपॉइंट किए जा रहे हो, बट वो लोग भी खुश नहीं हो रहे हैं, वो लोग भी डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। अब जब भी आई एम सेंसिंग कि आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो इस सिचुएशन से निकलने के लिए, पर निकल नहीं पा रहे हो। कोई थ्रेट, कोई इमोशनल ब्लैकमेल, कुछ तो हो रहा है आपके साथ जिसकी वजह से आप ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहे हो। कुछ खुद के भी एप्रीहेंशंस है। आप लोग अदरवाइज लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे हो, यू हैव अ जॉब, यू हैव अ सिक्योर्ड करियर, पढ़े लिखे हो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैपेसिटी कैपेबिलिटी से, बट when it comes to relationships, not just love romantic relationship, when it comes
फैमिली में एक्नॉलेज्ड होना, अपने स्पाउस से एक्नॉलेजमेंट पाना, या फिर अपने पार्टनर से एक्नॉलेजमेंट पाना, या अपने केयर पेरेंट्स से, बच्चों से वो एक्नॉलेजमेंट पाना नहीं। बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि आपसे संभाला नहीं जा रहा है, यू आर नॉट गुड इनफ। सो महादेव्स मैसेज, शिव्स मैसेज इज जस्ट लेट देम क्लीन देयर शिट। दे आर एडल्ट्स, लेट देम क्लीन देयर शिट। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को आप अपना समझ के इतना सब कुछ कर रहे हो, क्या वो लोग आपको अपना समझते हैं? Do they give two fucks to what you feel? How are you feeling? So, let them clean their own shit. You take care of your own shit. Bull Nandi. Attain success through spiritual pursuits and patience. Again, श्रद्धा and सबूरी. इस वक्त जो टाइम है ना, ये खुद के साथ पेशेंट होने में है। इतना जख्म हो चुका है ना, इतना अब्यूज सह चुके हो, इतना कुछ झेल चुके हो। आई एम फीलिंग अ वेरी एग्जॉस्टेड टायरिंग एनर्जी। आई एम सेंसिंग दिस। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये रीडिंग भी आपकी नहीं है। बट आज की जो कलेक्टिव है, ये लोग थके हारे लोग हैं, चोट खाए हुए रक्ताक्त लोग हैं। दे आर स्कार्ड पीपल इनसाइड आउट। ये लोग अंदर ही अंदर इतना, और इनको ना इनका चोट भरने का टाइम नहीं मिल रहा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, जो कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे। इन दैट केस इट्स, शिव ये कहना चाहते हैं कि अभी ना आप थोड़ा पेशेंस रखो, और अपनी स्पिरिचुअल, आप लोग स्पिरिचुअल हो, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो। ऐसे आप लोग पूजा पाठ में, मेडिटेशन में, या वट एवर अपने कैपेबिलिटी, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आप स्पिरिचुअल हो। रिलीजियस नहीं, रिलीजन की बात नहीं करो, स्पिरिचुअल हो। यू नो दैट देयर इज अ हायर सेल्फ, यू हैव अ सोल पर्पस, यू आर ऑन अ सोल जर्नी, एंड यू आर, अभी आप चलना शुरू कर दिए हो। सो इट्स टाइम टू फोकस मोर ऑन योर स्पिरिचुअल हेल्थ। देखो, अभी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ना, अभी आपका माँ बहन बाप भाई सब एक हो चुका है। इसका अभी कुछ नहीं हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग। द ओनली रिफ्यूज राइट नाउ विल बी योर स्पिरिचुअल हेल्थ। अभी आप अपना अगर स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ मुड़ोगे, बिकॉज यू आर नॉट इन अ मेंटल और फिजिकल कंडीशन जहां आप कोई होलिस्टिक हीलिंग को अपना सको। यू आर नॉट इन अ पोजिशन फॉर दैट, बट यू आर इन अ पोजिशन जहां आप अपना स्पिरिचुअल हेल्थ का टेक केयर कर सको, बिकॉज दिस इज वॉट यू हैव बीन डूइंग सिंस एजेस, इवन अमिड ऑल द chaos that has been going on in your life. तो अभी आप अपना स्पिरिचुअल परसूट की तरफ, स्पिरिचुअल हेल्थ को रिस्टोर करने की तरफ पूरा ध्यान दो और शांत रहो। हैव पेशेंस, श्रद्धा एंड सबूरी, ये आप रखो, बिकॉज महाकाल इज अप्रोचिंग, द डिवाइन टाइमिंग इज अप्रोचिंग। शिव ने सुन लिया है। यू नो महाकाल्स एनर्जी क्या है? शिव इज अ न्यूट्रल एनर्जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या क्या chaos, क्या शांति। ही इज कूल विथ ऑल, विथ बोथ। इसीलिए तो वो देव के भी है, दानव के भी है, सबके है। बट द मोमेंट शिव्स एनर्जी, द न्यूट्रल एनर्जी एंटर्स क्रिमेटोरियम, शमशान, कब्रिस्तान, जो भी ग्रेवयार्ड, जो भी आप बोलो, द मोमेंट शिव्स एनर्जी एंटर्स क्रिमेटोरियम, it takes the form of Mahakal Bhairav, the Rudra Roop, where he is ruthless, he is unforgiving. जो आपके लिए सही होगा आपको ruthlessly डिटैच करेगा, because crematorium is a place of detachment. भस्म is symbolic to detachment. वहाँ महाकाल जब अपना फॉर्म में आ जाते हैं, तब ना आपका डिटैचमेंट का टाइम आ जाता है। यू नो, आपका डिवाइन टाइम, दिस इज अ कार्ड। यहाँ अभी तक सब कुछ न्यूट्रल गियर में चल रहा था। द शिव्स एनर्जी इन योर लाइफ वॉज इन न्यूट्रल गियर।
उसका एक रीजन था, हम सबको अपना अपना कर्मा रिलीज करना पड़ता है। सो आप भी वही कर रहे थे, क्योंकि एक भी कनेक्शन, हर कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन होता है। ट्विन फ्लेम सोलमेट छोड़ो, वहां भी तो कर्मा प्ले करता है ना, तभी तो ट्विन फ्लेम्स में सेपरेशन आती है एंड ऑल दैट। सो एवरी रिलेशनशिप इज अ कार्मिक लेन देन जो हमें चुकाना होता है, क्योंकि अगर आप नहीं चुकाओगे तो यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लाइफ। तो इससे तो जो कार्मिक लेन देन था वो आपको चुकाना था। इतना सफरिंग, इतना जो भी कुछ अभी जो आप चुपचाप सब कुछ सह रहे थे, इसका रीजन यही था कि ये आपको सहना था, ये आपको चुकाना था। बट नाउ इट्स द टाइम, द डिवाइन टाइमिंग हैज कम वेयर इट्स इन फैक्ट द बिगिनिंग ऑफ, यही मुझे देखना था। सी दिस इज सैटर्न, ठीक है, द रिंग्स, सैटर्न के शनि के जो ग्रह होते हैं उसके चारों ओर रिंग्स होते हैं ना। सो दिस इज सैटर्न। आई वाज जस्ट कैजुअली जस्ट लुक्ड एट इट, या दिस इज सैटर्न। Saturn transit and the Damru is here 29th March. I think हर कार्ड में यही आ रहा है। इसका मतलब the universe wants me to convey this message again and again to all of you. जब तक आप लोग कॉन्शियस ना हो जाओ, अपने कार्मिक पैटर्न सेट ना कर दो, आई थिंक मुझे ये रिपीट करते रहना है नेक्स्ट सैटरडे तक, 29th मार्च तक, एंड इवन बियॉन्ड दैट, बिकॉज शनि का जो ट्रांजिट होने वाला है ये तो इट्स गोइंग टू स्टे फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो यस, द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइमिंग इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो अभी ना बहुत कुछ आपके लाइफ में मिरेकल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस आपका होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मिरेकल, बहुत अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, बट ऐसा होगा। कैसे होगा मुझे नहीं पता, पर होगा। इसका जिम्मेदारी शिव खुद ले रहे हैं, महाकाल खुद ले रहे हैं। आपकी लाइफ ऑलरेडी क्रिमेटोरियम बन गया है। कहीं ना कहीं आप में वो डिटैचमेंट का भावना आ गई है। आपको ये तो समझ में आ गया है कि आप जिसके लिए किए जा रहे हो एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट योर ट्राइब। आप कितना भी इनके लिए करो, कुछ नहीं होने वाला है। बट हाँ, आउट ऑफ योर गुडनेस, आउट ऑफ द काइंड ऑफ सोल यू आर, आप किसी को भी बीच मझधार में, बीच दरिया में धक्का मार के नहीं फेंकने वाले हो। सो आप सबको लेके चलने वाले इंसान हो। आप वो वही कर रहे हो, आप अपना हिसाब से, अपना जो भी आपको सही लग रहा है आप वो कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आप में कहीं ना कहीं तो ये डिटैचमेंट आ रहा है। अगर डिटैचमेंट नहीं आ रहा है, अगर आप अभी भी संसार में एकदम अटैच्ड वे में, ऑब्सेस्ड वे में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग एक डिटैचमेंट फील कर रहे हो। अगर आप एक डिटैचमेंट फील कर रहे हो हर रिश्ते से, ना जस्ट फ्रॉम योर लव रिलेशनशिप, हर रिश्ते के प्रति अगर आप डिटैचमेंट फील कर रहे हो, अगर आप में एक वो आ गया है कि ठीक है, चल रहा है जो भी चल रहा है, I'll be happy even if I get nothing, it's okay, doesn't matter, फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये एनर्जी में आप ऑलरेडी धीरे धीरे आ रहे हो सकता है योर एपेटाइट विल बी अ वेरी गुड साइन। आप देखोगे कि पहले आपकी भूख देखोगे धीरे धीरे ना कम हो रही है। इट्स नॉट दैट कि आप खुद को स्टार्व कर रहे हो या खाने की इच्छा नहीं है, वो अलग बात है। हाँ, मेरा मन नहीं है खाने की, ये नहीं। आप देखोगे आपकी जो एक्सटर्नल जो जो शौरोरिपू क्या कहते हैं, 6 सेंसेस जो होते हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं, उसका जो हंगर है, बेसिक इंस्टिंक्ट का जो हंगर है ना, वो कम होता जा रहा है। आप उसके ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो स्टमक का हो, चाहे वो nothing will be exciting you too much, nothing will be depressing you too much। हाँ, आप ओवरवेल्म फील करोगे, आप वो चीखना चिल्लाना, बट एट द सेम टाइम वो होता है ना कि एक अगर क्रैक हो जाए तो उस क्रैक में से धीरे धीरे पानी, अगर टंकी में एक क्रैक हो जाता है तो उस क्रैक में से धीरे धीरे वो पानी सिपिंग करती है। इस वक्त आप बर्डन फील करो, आप ओवरवेल्म फील करो, चीखना चिल्लाना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम कुछ तो इमोशन सीप इन हो रहा है। अ डिटैचमेंट एनर्जी इज स्लोली क्रीपिंग इन यू।
अगर वो हो रहा है तो जान लो कि ये महाकाल का साइन है कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। बहुत बहुत कुछ होने वाला है आगे आपकी लाइफ में। अभी सैटर्न ट्रांजिट शुरू होने वाला है, फॉलोड बाय मार्स ट्रांजिट, वीनस ट्रांजिट, जुपिटर ट्रांजिट, एंड देन देयर विल बी द बिगेस्ट परिवर्तन ऑफ ऑल टाइम्स, राहु केतु परिवर्तन। राहु केतु परिवर्तन स्टैंड्स फॉर कार्मिक पैटर्न सेटलमेंट, तो वो होने वाला है। और राहु केतु परिवर्तन जब आएगा ना, आप और डिटैच्ड फील करने लगोगे। अगर आप ये रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो तो, बाकियों के लिए नहीं, जैसा चल रहा है चलेगा, लव, सेक्स, धोखा चलता रहेगा। बट फॉर द कलेक्टिव हु कैन रेजोनेट विद दिस रीडिंग, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, मिरेक्युलसली चेंज होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड वेज में चेंज होने वाली है। आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसा होगा, पर ऐसा होगा। कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो, बट जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा, आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा। आपका ये कार्मिक लेन देन, कार्मिक रिलीज इज ओवर, ऑलमोस्ट ओवर नाउ। नाउ इट्स द टाइम to move on to the detachment period before you can finally go to the liberation period. So this is what it is. बस और कुछ पल की देरी है, उसके बाद ही महाकाल will take over your life. हर हर महादेव. Take care. Bye.